हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक ऑफ नॉलेज। आज अपन बात करेंगे ट्रायो ऑफ वाट्स के बारे में। वाट्स का मतलब होता है अपन जनरल लैंग्वेज में जिसको मस्ट बोलते हैं, और ट्रायो का मतलब मैंने बताया था टॉप 3 रेमेडीज़ जो किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए काम में ली जाती है। तो होम्योपैथी में ऐसी कौन सी टॉप 3 मेडिसिन है जो वाट्स के ट्रीटमेंट के लिए काम में ली जाती है? वो तीनों मेडिसिन से कॉस्टिकम, थूजा ऑक्सीडेंटलिस एंड डल्कामारा। तो इन तीनों मेडिसिन की हेल्प से अपन कोई भी वाट्स हो रहा अगर बॉडी पे, किसी की बॉडी पे, तो उसे ट्रीट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं डिटेल में कि किस मेडिसिन के क्या सिम्टम्स है और कैसे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम में जो वाट्स होते हैं वो लार्ज मतलब बड़े होते हैं। जैग्ड, जैग्ड का मतलब होता है रफ विथ शार्प पॉइंट्स, मतलब वो ऐसे रफ सरफेस होगी उनकी और तीखे तीखे पॉइंट्स निकले हुए होंगे उन वाट्स पे। जैक्ड होते हैं। ऑफन पेंडेंक्यूलेटेड, मतलब पेंडेंकल होता है, जैसे फ्लावर पे होता है ना स्टॉक और पेंडेंकल, वैसे ही इन वाट्स के नीचे एक स्टॉक टाइप होता है। ब्लीडिंग इसीलिए, उनमें से इसीलिए खून निकल जाता है। एक्सीडिंग मॉइस्चर, मतलब एक्सीडिंग का मतलब होता है कि धीरे धीरे निकालना, तो उनमें से धीरे धीरे मॉइस्चर रिलीज होता रहता है, बाहर आता रहता है। स्मॉल ऑल ओवर द बॉडी, वो छोटे भी हो सकते हैं। लार्ज होंगे तो वो कुछ ही जगह पे होंगे, लेकिन अगर छोटे छोटे हैं तो वो पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं। ऑन आईलिड्स पे, फेस पे और नोज पे। ये इस टाइप के वार्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉस्टिकम में। अब एग्रीवेशन कि किस कंडीशन में उस पेशेंट की प्रॉब्लम एग्रीवेट होगी। इन क्लियर फाइन वेदर, अगर बाहर अच्छा सी साफ मौसम है। कमिंग फ्रॉम द एयर इनटू वार्म रूम, बाहर खुली हवा से गर्म कमरे में आने पे। कोल्ड एयर, स्पेशली ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, ठंडी हवा से, या फिर ठंडी हवा एकदम से तेज झोंका चला हवा का तो उसकी वजह से। ऑन बिकमिंग कोल्ड फ्रॉम गेटिंग वेट और बाथिंग, नहाने से, ठंडा कुछ लगने से उस पर, या फिर गीले हो जाने से, पानी लग जाने से। नेक्स्ट है एमिलियोरेशन कि किस कंडीशन में कॉस्टिकम के पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो वो है इन डैम्प और वेट वेदर में इस पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। एंड वार्म एयर, मतलब अगर गर्म हवा है या गर्म चीज़ है तो उससे उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये सिम्टम्स थे कॉस्टिकम के वाट्स के बारे में कि अगर किसी को वाट्स हो जाते तो अपन क्या सिम्टम्स देख के उसे कॉस्टिकम प्रेफर करेंगे। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में। तो थूजा जो है ये बहुत ही पॉपुलरली नोन है कि वाट्स के ट्रीटमेंट के लिए, और होम्योपैथी में फेमस है थूजा ऑक्सीडेंटलिस कि किसी भी टाइप का वाट्स हो तो इससे ट्रीट हो जाता है वो। थूजा के ऑइंटमेंट भी आते हैं जो वाट्स पे अप्लाई करने से भी वाट्स में रिलीफ मिलता है। अब अपन इसके पेशेंट के बारे में देखते हैं। स्किन ऑफ थूजा पेशेंट की स्किन कैसी होगी। लुक्स डर्टी, ब्राउन और ब्राउनिश वाइट स्पॉट, मतलब वो गंदी सी दिखेगी स्किन, उस पर ब्राउन या वाइट कलर के ब्राउनिश वाइट स्पॉट्स होंगे। इरप्शंस ओनली ऑन कवर्ड पार्ट, और जो पार्ट कवर्ड है उन पे ही इरप्शंस होंगे। बर्न्स आफ्टर स्क्रैचिंग, और अगर किसी के वाट्स हो रहा है या कहीं भी उसने स्किन पे स्क्रैच कर दिया है तो उसके बाद में उसके वहाँ पे जलन शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है वाट्स कि थूजा के पेशेंट के वाट्स कैसे होंगे। लार्ज सीडी पेंडेंकुलेटेड, मतलब बड़े होंगे वो, सीडी मतलब सीड शेप के होंगे और पेंडेंकल होगा उनके। नेक्स्ट नेल्स डिफॉर्म्ड और ब्रिटल नेल्स, मतलब इसका जो पेशेंट होगा उसके नेल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं या फिर टूटे हुए हो सकते हैं या इजीली टूटने जैसे भी हो सकते हैं ना। एग्रेवेशन कि कब उस पेशेंट की प्रॉब्लम एग्रेवेट होगी। एट नाइट फ्रॉम हीट ऑफ बेड, अगर रात को बेड पे सोया है तो उस बिस्तर की गर्मी की वजह से उसकी प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है। एट 3 AM एंड 3 PM, फिक्स टाइम है, जैसे दिन की 3 बजे या रात के 3 बजे भी ये प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है। फ्रॉम कॉल्ड डैम्प एयर एंड नारकोटिक्स, ठंडी हवा से या नारकोटिक ड्रग लेने से भी ये प्रॉब्लम एग्रेवेट हो सकती है। तो ये था थूजा के पेशेंट के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं डल्कामारा के पेशेंट के बारे में कि इसके वार्ड्स कैसे होंगे। सो डल्कामारा में है वार्ड्स फ्लैशी, लार्ज एंड स्मूथ। इसमें जो वार्ड्स होंगे वो बड़े तो होंगे लेकिन वो फ्लैशी होंगे और स्मूथ होंगे, सॉफ्ट होंगे वो। इरप्शंस आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी बट स्पेशली ऑन द फेस एंड बैक ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स। तो पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं वार्ड्स, लेकिन स्पेशली फेस पे या फिर बैक ऑफ हैंड्स और फिंगर, मतलब अपने हाथ के पीछे, हथेली के पीछे की तरफ या अंगुलियों पे अगर वार्ड्स थे तो अपन उसे डल्का मारा दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्रीवेशन फ्रॉम कोल्ड इन जनरल, कोल्ड एयर,
कोल्ड वेट वेदर, ठंडी हवा से या वेट वेदर से उसकी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है। सप्रेस्ड मेंस्ट्रुएशन, अगर किसी कोई फीमेल है, उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड को सप्रेस किया गया, उसने कोई ऐसे पिल्स ले लिए सप्रेशन की, तो उसकी वजह से भी उसके वाट्स निकल सकते हैं या प्रॉब्लम एग्रीवेट हो सकती है। इरप्शंस, स्वेट, इरप्शंस की वजह से या पसीने की वजह से भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नाउ एमेलियोरेशन, कि कब उस पेशेंट को रिलीफ मिलेगा फ्रॉम मूविंग अबाउट, मतलब अगर उस पेशेंट की कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो इधर उधर घूमता रहेगा या अपनी जगह चेंज करता रहेगा तो उसको उसकी प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगा। तो ये अपन ने देखा था तीनों के पेशेंट के बारे में कि अपन क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे उसके एग्रेवेशन एंड एमिलियोरेशन होते हैं। अब अपन देखते हैं कि डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे मेन जो बेसिस है किसी भी मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करने का, वो है उसकी मॉडलिटीज़, कि कब प्रॉब्लम एग्रेवेट हो रही है, कब एमिलियोरेट हो रही है और किस सिचुएशन में पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है। इस बेसिस पे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अपन ने डलकामारा में देखा था, जो वार्ड्स होते हैं वो लार्ज और स्मूथ होते हैं और मोस्टली हथेली के पीछे होते हैं या ऐसे, जबकि अपन ने देखा था कॉस्टिकम में जो वार्ड्स होते हैं वो लार्ज और जैग्ड होते हैं, मतलब वो शार्प, उनका रफ सरफेस होगी और शार्प पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर और इसीलिए उनमें से खून निकलता रहेगा। तो ये कॉस्टिकम के पेशेंट में देखा था। और थूजा का जो पेशेंट था उसमें जो वार्ड्स थे वो उसकी एक तो उसकी स्किन बहुत डर्टी ब्राउन ब्राउनिश स्पॉट्स थे और वार्ड्स जो थे वो बड़े थे लेकिन वो सीड शेप के थे। तो इन तीनों बेसिस पे भी अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था अपने ट्राई ऑफ वार्ड्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि वो इसका यूज़ कर सकें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि और अपडेट्स मिलती रहे आपको। और अगर आप कोई और टॉपिक पे, ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।